हाय स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 10.2 आई थिंक आपका हो गया होगा। ठीक है बेटा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 10.3 के लिए पहले डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे दिया है फेसेस, एड्ज एंड वर्टेक्स। ठीक है, तो इसके बारे में आप समझिए बेटा कि किसको फेस कहा जाता है, क्या वर्टेक्स होता है। ठीक है बेटा, तो आपके पास यहाँ पे एक डायग्राम दे रखे हैं दो। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। जो डायग्राम है आपका क्या है, ये एक क्यूब दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि जो कॉर्नर में होता है ना, ठीक है, इसका क्या होता है, वर्टेक्स होता है। ठीक है, और जो इस तरफ का जो साइड है, जो फेस जो हम फर्स्ट में देख रहे हैं, ठीक है, वो साइड क्या कहलाता है, उसका फेस कहलाता है। ठीक है बेटा। एंड ये जो लाइन है, ये साइड है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसकी एड्ज बोलते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जो कॉर्नर होगा वो वर्टेक्स होगा, जो सामने से हम देखते हैं वो क्या हो जाता है, आपका फेस हो जाता है, मतलब इसका डायग्राम का। ठीक है बेटा, और इस साइड को क्या बोलते हैं, इसकी एड्ज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया है आई हैव नो वर्टेक्स, आई हैव नो फ्लैट फेसेस, हु आई एम। यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि मेरे को कोई भी वर्टेक्स नहीं है, आई हैव नो फ्लैट, मैं फ्लैट भी नहीं हूँ, फेसेस, हु आई एम। ठीक है, आपको बताना है ये कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे और भी दिया है, इच ऑफ सॉलिड में इज मेड ऑफ द पॉलीगॉन्स रीजन विच आर कॉल्ड फेसेस, फेसेस मीट इज एड्स। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है बेटा कि ईच ऑफ दिस सॉलिड इज मेड ऑफ द पॉलीगन रीजन्स विच आर कॉल्ड। ठीक है, ये जिससे बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसके फेसेस बोलते हैं। ठीक है बेटा, और जो फेसेस से मिलके बनते हैं वो क्या होती हैं, एड्स होती हैं। जैसे कि ये इसका फेस है, जैसे आप मान लें, तो जब इससे मिलकर बनी है ये, तो ये क्या हो जाएगी, बीच की जो साइड है बेटा, इसकी एड्ज हो जाएगी। ठीक है, विच लाइन सेगमेंट एंड द एड्ज मीट एट द वर्टेक्स। तो जो लाइन सेगमेंट होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है बेटा कि जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं, जैसे कि ए और बी, एक आपका क्या है, लाइन सेगमेंट है। तो इसी तरीके से आपका ये जो एड्ज होती हैं, जैसे कि ये दिया है, इतनी साइड बस है, तो एक लाइन सेगमेंट है। तो जब ये लाइन सेगमेंट मिलती हैं, तो इनके जिस कॉर्नर पे मिलती हैं, ये जिस कॉर्नर पे जाके एंड होती हैं, तो ये क्या होते हैं, उसके वर्टेक्स होते हैं। ठीक है बेटा, जैसे ये है, ये वर्टेक्स हैं। ठीक है, आर पॉइंट सच अ सॉलिड आर कॉल्ड द पॉलीहाइड्रॉन्स। तो इस टाइप की जो आपके पास रहेंगे सॉलिड्स रहेंगे, शेप्स रहेंगे, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, पॉलीहाइड्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है दीज आर पॉलीहाइड्रॉन। देखिए, जिसमें एजेस हों, फेसेस हों एंड वर्टेक्स हों, वो आपके पॉलीहाइड्रॉन होते हैं। अब यहाँ पे दिस आर नॉट पॉलीहाइड्रॉन, ये नहीं है, क्यों, क्योंकि बेटा ये सर्कल है, यहाँ पे कोई फेस नहीं है, इसका कोई वर्टेक्स नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये आपके क्या है, पॉलीहाइड्रॉन नहीं है, आपको सही से समझना है। ठीक है बेटा, चाहें तो आप इसकी शेप लर्न कर सकते हैं, जैसे कि जो मैचिस का बॉक्स होता है, ठीक है, उसका शेप होता है बेटा। ठीक है, और जो आपका क्यूब होता है, क्यूबॉइड होता है, तो ये सब आपके क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रॉन होते हैं। ठीक है, हाउ आर द पॉलीहाइड्रॉन डिफरेंट फ्रॉम द नॉन पॉलीहाइड्रॉन, ये कैसे डिफरेंट है, चलो इसके बारे में हम स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये स्पेयर दे रखा है। स्पेयर क्या होता है बेटा, कर्व सरफेयर होता है इसका सरफेस। ओके, और जो कौन होता है वो लेटरल सरफेस होता है, इसका बेस होता है। ये आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है, और मैं तो कहूँगी कि फेयर कॉपी में इसको लिखेंगे आप, ताकि आगे वाली क्लासेस में आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी, लेटरल सरफेस एरिया क्या निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कर्व सरफेस क्या किसे कहते हैं, इसलिए बेटा आप इसको कॉपी में ड्रॉ करेंगे और सही से नोट्स बनाएंगे इनके। ठीक है, तो जो स्पेयर होता है, ठीक है, तो इसका ये नीचे का जो रहता है सरफेस, जिसको शेडेड किया गया है, इसका क्या है, कर्व सरफेस एरिया है, जो ऊपरी जो ये रहता है। ठीक है, और यहाँ पे कौन है, कौन का भी आपको दिखाया गया है बेटा, ये इसका क्या है, लेटरल सरफेस एरिया है। ठीक है, ये जो शेडेड पार्ट है, और ये इसका क्या होता है, बेस होता है। आपने देखा होगा, कैप वगैरह देखा होगा। ठीक है, कौन शेप में होते हैं, आइसक्रीम देखी होगी कौन शेप में होते हैं। ठीक है, तो ये इसका बेस कहलाता है, और ये इसका क्या होता है बेटा, लेटरल सरफेस एरिया होता है। अब यहाँ पे सिलेंडर दिया है, सिलेंडर भी सबने देखा होगा, पाइप सभी ने देखे हैं। ठीक है बेटा, तो इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, इसका लेटरल सरफेस बोलते हैं। ठीक है, ये और ये दोनों साइड क्या होते हैं, इसके बेस होते हैं, जो ब्लैंक होते हैं। ठीक है बेटा, और स्पेयर भी आपको मैंने बता दिया है, तो आपको इसको समझना है। ठीक है, अब वर्टेक्स पॉलीहाइड्रॉन क्या होते हैं बेटा, यू विल रिकॉल द कंसेप्ट ऑफ कन्वेक्स, सॉरी कन्वेक्स, मैंने वर्टेक्स बोल दिया था, कन्वेक्स पॉलीगन्स। दिस आइडिया ऑफ कन्वेक्स पॉलीगन इज सिमिलर। तो दीज आर कन्वेक्स पॉलीहाइड्रॉन्स। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कन्वेक्स दे रखे हैं, दीज आर नॉट कन्वेक्स पॉलीहाइड्रॉन। तो यहाँ पर आपको देखना है रेगुलर पॉलीहाइड्रॉन क्या होता है। तो देखेंगे बेटा, जो कन्वेक्स पॉलीहाइड्रॉन है, ठीक है, इसमें क्या सिमिलर है, इसमें कुछ इसकी आप देखेंगे कि जो फेसेस हैं, ठीक है बेटा,
इसकी फेसेस आप देखेंगे सेम है, जैसे कि यहाँ पे मैं ड्रॉ करके बता रही हूँ, ये वाला पार्ट और ये, ठीक है। इनका जो शेप है आपको सिमिलर दिखाई दे रहा है बेटा, ठीक है। तो ये आपका कन्वेक्स पॉलीहाइड्रन होगा और यहाँ पे चेंज है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं रेगुलर पॉलीहाइड्रन्स क्या होते हैं। आप पॉलीहाइड्रन इज सेड टू बी रेगुलर इफ इट्स फेस आर मेड ऑफ द रेगुलर पॉलीगन एंड द सेम नंबर ऑफ फेसेस मीट ईच वर्टेक्स। तो बोल रहे हैं कि कोई भी पॉलीहाइड्रन को हम रेगुलर जब बोलते हैं जब उसके जो फेस होते हैं बेटा वो रेगुलर पॉलीगन से मेड हो, ठीक है, क्रिएटेड हो, एंड सेम नंबर ऑफ फेसेस मीट ईच वर्टेक्स, और जो नंबर ऑफ फेसेस हैं वो हर एक वर्टेक्स पे क्या हो, मीट करते हो, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, दिस इज पॉलीहाइड्रन इज रेगुलर, ये वाला क्या है, रेगुलर है, क्योंकि इसके हर जो इसकी जो क्या है बेटा फेसेस हैं वो क्या कर रहे हैं, वर्टेक्स पे मीट कर रहे हैं। आप देखेंगे इसकी जो जितने भी फेसेस हैं सारे क्या कर रहे हैं, हर एक वर्टेक्स पे आके मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आ जाएगा इट्स फेस आर कॉन्ग्रुएंट, इनको हम कॉन्ग्रुएंट भी बोलेंगे क्योंकि इनका जो जितने भी फेसेस हैं बेटा, जितनी भी साइड में ये बने हुए हैं आगे पीछे, सारे कैसे हैं, सेम है, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन्स भी बोलेंगे, वर्टेक्स आर फॉर्मेड बाय द सेम नंबर ऑफ फेसेस, ठीक है। अब यहाँ पे जाएगा दिस पॉलीहाइड्रन इज नॉट रेगुलर, ऑल द साइड ऑल द साइड all the sides are congruent but the vertex are not formed by the same number of faces। देखिए यहाँ पे क्या है, 3 फेस हैं, ठीक है, बेटा पॉइंट ए पर मेट कर रहे हैं, जो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है बेटा। 4 फेसेस हैं वो जो कि क्या कर रहे हैं, बी पर मीट कर रहे हैं। आपको 3 तो ये आगे दिख रहे हैं बेटा, एक इसमें पीछे भी होगा, ठीक है, जो हमको विजिबल नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपको समझ लेना है। अब यहाँ पे आपके पास प्रिज्म का एग्जाम्पल दिया है, पिरामिड का दिया है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद ही हम 10.3 करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन में आपको बस इसको समझना है, और बच्चे अपना वर्क नहीं कर रहे हैं, सही से वर्क करिए, ठीक है। फटाफट मैथ सॉल्व कीजिए, सब सारे सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे तभी आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, आगे की क्लास के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे। ओके।